Hello everyone. Today we are going to discuss about Sandmeyer's reaction. Sandmeyer reaction अराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है. अराइल हैलाइड का मतलब है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप अगर हमने अटैच करवाना है तो उस रिएक्शन के लिए इसको हम करते हैं. सैंडमेयर रिएक्शन 2 स्टेप में होता है. पहले स्टेप में हमें डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं. प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का मतलब है कि NH2 के प्राइमरी अमाइंस का क्या मतलब होता है कि NH2 के साथ कोई भी एक R ग्रुप है तो वो प्राइमरी अमाइंस हो गया. अगर NH2 ग्रुप के साथ कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर अटैच है जैसे कि बेंजीन रिंग अगर अटैच होती है तो वो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है. तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ जब हम सोडियम NaNO2 और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं. एक्चुअल में जब NaNO2 और HX आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे HNO2 प्रिपेयर होता है और ये HNO2 एक्चुअल में एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है. एनिलीन क्या होती है कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, उसका कॉमन नेम एनिलीन है. जब ये HNO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो जाएगा N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड NX नेगेटिव. इस यहाँ पे ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हो गया. और बेंजीन ये रिएक्शन बहुत लो टेम्परेचर पर होता है. ये 273 to 278 केल्विन तक होता है. मतलब ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन प्रोसीड होता है. अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर दिया. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब प्रिपेयर हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन होता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जब Cu2X2 रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के साथ X ग्रुप अटैच हो जाता है और N2 गैस बाहर निकल जाती है. ये वाला रिएक्शन में जो हेलो ग्रुप है वो हमारा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होता है. अब इस रिएक्शन के ये क्लोरीन और ब्रोमीन वाले जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ये रिएक्शन हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. जैसे कि अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आगे का रिएक्शन हम करेंगे. सैंडमेयर रिएक्शन के दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं. हम यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम कॉपर Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी. ये रिएक्शन होता है. और सेम रिएक्शन अगर हम Cu2Br2 के साथ करते हैं तो क्लोरीन की जगह यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, Br ग्रुप. ब्रोमोबेंजीन हमारा प्रिपेयर हो गया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई. ये इस रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्लोरोबेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट
ही ले सकते हैं हम दोनों। अगर हमने ब्रोमो बेंजीन भी बनाना है तो भी हम बेंजीन क्लोरो डाइजोनियम सॉल्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे Br नेगेटिव हो, क्योंकि रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, इस ग्रुप के थ्रू हो रहा है, जो ये Cl या Br2 है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप हम लेते हैं उस बेसिस पे क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमो बेंजीन प्रिपेयर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम दोनों केस में हम क्लोरो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले सकते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। तो अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है सैनवे रिएक्शन लिखो, तो हम या तो कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन मार्क फॉर्म में आ रहा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चाहे यहाँ क्लोरोडाइजोनियम सॉल्ट है तो भी ब्रोमो बेंजीन प्रिपेयर हो सकता है सैनवे रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।